बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्चुअल मैम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है वुमेन्स लिटरेचर यानी कि फेमिनिस्ट लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फेमिनिस्ट या वुमेन लिटरेचर क्या होता है, किस पर्पज़ के लिए लिखा जाता है और वुमेन्स लिटरेचर की ज़रूरत क्यों पेश आई, यानी कि सेपरेट जॉनरा की क्यों ज़रूरत पेश आई। ठीक है, so basically women's literature refers to the literary works written by, about and often for women। यानी कि women's literature में ऐसे वर्क्स होते हैं जो कि एक औरत ने लिखे हों और किसी औरत के बारे में लिखे हों और किसी औरत के लिए ही लिखे हों। ठीक है, यानी कि फीमेल्स अपने एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल्स को और पर्सपेक्टिव्स को शो करती हैं अपनी लिटरेचर के अंदर। अगर हम बात करें कि वुमेन लिटरेचर की ज़रूरत क्यों पेश आई, ठीक है, सो जितने भी पहले लिटरेचर लिखे जाते थे वो किस पर्सपेक्टिव से लिखे जाते थे, वो पैट्रियार्कल मेल पर्सपेक्टिव से लिखे जाते थे। ठीक है, यानी कि मेल्स फीमेल के बारे में बात करते थे। ठीक है, उनके स्ट्रगल्स के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके इश्यूज़ के बारे में। लेकिन एक आदमी फीमेल के इश्यूज को कैसे बात कर सकता है? ठीक है, उसको वो समझ ही नहीं सकता। ठीक है, सो इस वजह से फीमेल्स ने कहा कि हमें अपने एक सेपरेट जॉनरा की ज़रूरत है जिसमें हम अपने इश्यूज को एक्सप्लिसिटली बताएं। हमारा क्या पर्सपेक्टिव है, हमारी क्या सोच है, हमारे क्या इश्यूज हैं, हम किस तरह से मार्जिनलाइजेशन फेस करती हैं सोसाइटी के अंदर। सो वुमेन्स ने अपने लिटरेचर में अपने पर्सपेक्टिव को, अपने प्रॉब्लम्स को लिखना शुरू किया। ठीक है, यानी कि उन्होंने चैलेंज किया पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स को, यानी कि जितना भी पैट्रियार्कल लिटरेचर है उसमें फीमेल्स को इन्फीरियर दिखाया जाता है, जेंडर रोल्स के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि अडोल्स हाउस है, हेनरिक इब्सन का जो ड्रामा है उसके अंदर फीमेल को किस तरह से पैसिव दिखाया गया है, होम मेकर दिखाया गया है कि वो सिर्फ अपने बच्चों का, घर का और हस्बैंड का ही ख्याल रखती है। ठीक है, यानी कि उसकी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं है। ठीक है, और एट द एंड जिस तरह से नोरा का करेक्टर लास्ट पे उसने डिस्क्राइब किया था वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया था। क्यों? क्योंकि उसने फीमेल का पर्सपेक्टिव अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं किया था। ठीक है, सो इन वुमेन्स लिटरेचर फीमेल्स अपने प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज, अपने ओपिनियंस के ऊपर बात करती हैं। ऑलराइट, अगर हम बात करें कि वुमेन्स लिटरेचर का क्या पर्पस है, सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ टू गिव वुमेन अ वॉइस, यानी कि फीमेल्स को वॉइस दी जाती है, वो अपने इश्यूज़ के बारे में बात कर सकती हैं। ठीक है, अपने पर्सपेक्टिव्स को, अपने ओपिनियंस को, अपने स्ट्रगल्स को, इश्यूज़ को वो दुनिया को बताती हैं। सेकंड हमारे पास पर्पस आ जाता है टू चैलेंज पैट्रियार्की। ठीक है, यानी कि सोसाइटल नॉर्म्स को, जेंडर रोल्स को, डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज किया जाता है। इसके अलावा फीमेल आइडेंटिटी और एक्सपीरियंसेस के ऊपर भी बात की जाती है, जैसे कि मदरहुड, मैरिज, सेक्सुअलिटी और पर्सनल एजेंसी। ठीक है, इसके अलावा वुमेन्स लिटरेचर इसलिए भी लिखा जाता है ताकि सोशल चेंज लाया जा सके सोसाइटी के अंदर। इसके अलावा जो मेजर पर्पस आता है बिहाइंड वुमेन्स लिटरेचर, दैट इज़ टू रिक्लेम देयर आइडेंटिटी, ताकि वो अपनी आइडेंटिटी को दोबारा से रिक्लेम कर सके, अपना जो स्टेटस है सोसाइटी में उसको अटेन कर सके, ना कि जो हमारे मेल मेंबर्स हैं वो डिक्टेट करें कि एक फ़ीमेल को किस तरह से हमारी सोसाइटी के अंदर होना चाहिए। अगर हम बात करें कि हमें वुमेन लिटरेचर में कौन से डोमिनेंट थीम्स नज़र आते हैं, द वेरी फर्स्ट वन इज़ जेंडर रोल्स एंड पैट्रियार्की। ठीक है, इसके अलावा फीमेल आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी, इसके अलावा मदरहुड एंड फैमिली, यानी कि फ़ीमेल के कौन कौन से रोल्स होती हैं सोसाइटी के अंदर, वो वाले थीम्स हमें नज़र आते हैं। इसके अलावा सेक्सुअलिटी एंड डिज़ायर एंड फेमिनिस्ट रेजिस्टेंस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि फीमेल लिटरेचर में, फेमिनिस्टिक लिटरेचर में फ़ीमेल्स को एम्पावरमेंट किया जाता है। जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ का बहुत ही फेमस वर्क है अ रूम ऑफ वंस ओन, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ ने इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज़ किया है कि फ़ीमेल्स को अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपनी डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। सो फीमेल लिटरेचर के अंदर इन सब थीम्स के ऊपर बात की जाती है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।